कैसी है शफक? सवेरा, सवेरा मैंने तुम्हें कहा था कि कमाल को मेरा पैगाम दे देना। तुमने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो कह दिया था। मेरी मुलाकात हुई थी उनसे सुबह, उन्होंने तो मुझे कहा, तुमने उन्हें कुछ भी नहीं बोला है। ओ शफक, मैं तो भूल गई यार। तुम इतनी अहम बात कैसे भूल सकती हो? दिमाग में ही नहीं रहा। मुझे तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। अच्छा ठीक है शफक, इतना नाराज क्यों हो रही हो? कैसे नाराज नहीं हूँ? अम्मी इतनी परेशान है सवेरा। चलो अब तुम्हारी बात हो गई है ना कमाल से, सॉरी प्लीज। सवेरा तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे लगता है तुम वो वाली मेरी दोस्त हो ही नहीं जो साथ मेरे मोहल्ले में रहती थी। तुम भूल गई हो क्या? हम साथ फैक्ट्री में आया जाया करते थे, साथ वक्त गुजारते थे। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है शफक। तुम अब बहुत बदल गई हो सवेरा। क्या क्या बदलाव नजर आता है तुम्हें मुझ में? पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे तुम सबाहत जैसी बातें करने लगी हो। क्या हो गया शफक? कैसी बातें कर रही हो? किससे मिला रही हो मुझे? उस सबाहत से? खुदा का खौफ करो। अच्छा सॉरी ना, कितनी बार माफी मांगूंगी तुमसे। अपना मुंह ठीक कर लो ना प्लीज। सही है। देखो अब तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी और तुम्हारी हर बात याद भी रखूंगी। अच्छा ना शफक, प्लीज मान जाओ। अगर तुम मान जाओ तो मैं कल तुम्हारे लिए चाट लेके आऊंगी अपने मोहल्ले से, वही वाली जो हम मिलके खाते थे। हाँ सही है सवेरा, प्लीज। मुझे तो नुकरानी समझ लिया। ये सब तेरी वजह से हो गए। तू मुझे वहां ले आया जिन्हें मैंने सारी जिंदगी दुश्मन समझा। आहिस्ता बोली अम्मी, मजबूर हैं हम। इस मजबूरी से तो बहुत अच्छी मर जाऊं मैं। पता कर उस कमबख्त का कहां मर गई, हमें घर से बेघर करके पड़ी हूं मैं यहाँ पे, जूतियां खा रही हूँ। ढूंढ उसे। बहुत तलाश की अम्मी, कहीं नहीं मिल रही वो। अल्लाह करे सोनिया तुझे कीड़े पड़े, हमें घर से बेघर कर दिया। अम्मी उसको बदवाएं देने से क्या हो जाएगा? अरे कमबख्त, दिल का गुबार भी कम ना करूं क्या? घर से बेघर तो हो गई हूँ, बदवाएं भी ना दूं। तो ठीक है फिर अम्मी, आप मुझे भी बदवाएं दे दें, इसी से आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ है ना। तेरा तो मुंह तोड़ दूं कसम से। अच्छा तो ये बात है, खुर्रम की वजह से हुआ ये सब कुछ। हमारे सर पे आके बैठ गए। घटिया तरबियत की है राबिया। अब बताऊंगी मैं हमेशा को अच्छी तरह। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान। तुमने ऐसे वक्त पे अम्मी और खुर्रम की मदद की। क्या हो गया है शफक? वो लोग मेरे भी कुछ लगते हैं। फिर भी उस्मान, अम्मी ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, उसके बाद भी तुमने उनसे हमदर्दी दिखाई। ये तुम्हारी नेकी है। लाज़मी बात है शफक, वो मेरी बड़ी हैं, भला मैं उनकी बात दिल में कैसे रख सकता हूँ? एक बात पूछूं उस्मान? हाँ बोलो। ताई अम्मी तो तुम पर बहुत गुस्सा होंगी। किस बात पर? तुम अम्मी और खुर्रम को अपने घर ले आए इसलिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो उस्मान। हाँ, वो ज्यादा खुश भी नहीं है, लेकिन उनके दिल में कोई बात भी नहीं। फिर भी मुझे मालूम है ताई ज्यादा दिन अम्मी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। उसकी फिक्र मत करो तुम शफक, मैं हूं ना। खैर, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं उतार सकूंगी उस्मान। उतार तो सकती हो। कैसे? मिलके बताऊंगा। अच्छा ठीक है, मिलके बता देना। और कुछ? नहीं कुछ नहीं, चलो बस अब मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है।
आप चाहती हैं कि मैं हर काम आपकी मर्जी से करूं, आपकी पसंद से करूं। मैं कोई खिलौना नहीं हूं सबा, मैं आपका हस्बैंड हूं। ठीक है, आपको इस कमरे में रहना रहें, जब तक आपका दिल करे तब तक रहें, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। हाँ नौरीन, बोलो क्या हुआ? कहाँ थी अम्मी आप? कब से फोन कर रही हूँ आपको। होना कहाँ है मुझे, हमारे घर में तो मुसीबत आई हुई है। क्यों, क्या हुआ? राबिया और खुर्रम हमारे घर आ गए रहने के लिए। क्यों? वो क्यों आ गए? अपने घर से बेघर होकर। वो घर बिक चुका है उनका। क्यों अम्मी, ऐसा क्या हो गया कि चाची को अपना घर बेचना पड़ गया? अरे बेचा कहाँ है, वो घर तो खुर्रम ने किसी लड़की के नाम कर दिया था और वो फ्रॉड करके घर किसी को बेच के रफू चक्कर हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये क्या किया है उसने? हमें बता रहे कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये नहीं बता रहे कि खुर्रम ने किसी लड़की की अदाओं की नजर कर दिया वो घर। खुर्रम तो है ही ऐसा अम्मी, कभी चोरी करते पकड़ा जाता है, कभी पुलिस लेके चली जाती है, पता नहीं क्या अजीब ही है। अरे बस रहने दो, शफक और सारा कौन सी कम है? शफक ने तुम्हारे भाई के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाई हुई थी, और सारा ने तो जो कुछ किया है ना वो किसी को बताने के काबिल भी नहीं है। अच्छा, तो आप कितने दिन रहेंगे ये आपके घर? तुम्हारे अब्बू तो कह रहे थे जितने दिन तुम्हारा दिल चाहता है रहो, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगी इन्हें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे अब्बा से कहा है, मैं तो राबिया से भी कह दूंगी 2-4 दिन में देखना तुम। जी कह दीजिएगा, ऐसा ना हो वो इस घर को अपना ही घर समझने लगे। ऐसा ही है, मैं तो चंद दिन बाद इन लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, कोई रहमदिली दिखाने की जरूरत नहीं है। चची ने कौन सा हमारे साथ जिंदगी भर कुछ अच्छा बर्ताव कर लिया जो हम अब उनका ख्याल करें। अरे रहमदिली की तो मुझसे राबिया तवक्को ही ना रखे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो मैं उस्मान के क्लास लूंगी। माँ और बेटे को बगैर पूछे घर ले आया, पूछा तक नहीं मुझसे। वो तो है ही हमेशा से इनका गुलाम। हाँ तो हमसे क्यों गुलामी करवा रहे? मैं नहीं करूंगी किसी की भी गुलामी। चलें, अब जो होना तो हो गया, चंद दिन की बात है, निकाल बाहर कीजिएगा उनको घर से। ऐसे ही कर। अच्छा चलो मैं जाके देखती हूँ क्या कर रही है, ठीक है? राबिया चाची, सबके लिए चाय बना रही हूँ, आपके लिए चाय बना लूं? नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा। परेशान हैं आप क्या? घर से बेघर होके कैसे कोई खुश रह सकता है? हाँ लेकिन जब तक आप यहाँ हैं तब तक तो सुकून से रहे ना। और शफक के हस्बैंड ने क्या बिल्कुल हेल्प नहीं की आपकी? किसकी बात कर रही हो तुम? कमाल की बात कर रही हूँ, और किसकी? वो भला हमारी मदद क्यों करेगा? क्यों नहीं करेंगे आपकी मदद? बेटा ये सब पहले हुआ होता तो वो जरूर मदद कर देता, लेकिन अब क्यों करेगा मदद हमारी? अब क्यों नहीं? क्योंकि अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्यों नहीं है? आपका दामाद है वो। देखो पहले दामाद था, अब नहीं, शफक को तलाक दे चुका है वो। मैंने सुना था कि शफक को तलाक नहीं हुई। ये तुमसे किसने कहा? मुझे उस्मान की अम्मी ने बताया। हैं? नुसरत ने ऐसा क्यों कहा? कोई गलत फहमी हुई होगी उसे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कहाँ खो गई? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अच्छा मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। इसे क्या होगा?
हेलो। हेलो खुर्रम, मैं शफक बात कर रही हूँ। जी बोलिए। तुम आज कमाल के ऑफिस गए थे? नहीं। क्यों? मैंने तुम्हें कहा तो था कि ऑफिस चले जाना। कमाल ने बुलाया है तुम्हें। हाँ याद था मुझे, लेकिन मैं खुद से ही नहीं गया अभी। ये क्या बात हुई खुर्रम? क्योंकि आप ही, अब से मैंने जो भी करना है अपने बलबूते पे ही करना है। दूसरों के सहारों पे बहुत जी लिया आप। ये तुम कह रहे हो? जी मैं कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये सोच कहाँ से आई तुम्हारे दिमाग में? बस आ ही गई। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी ये सोच सुन के। बहुत अच्छी बात है। मैं जानता हूँ आप ही शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुर्रम, अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकूं तो मुझे जरूर बताना। और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें कोई मशवरा चाहिए हो मुझे बस कॉल कर लेना। जी आप ही जरूर, कोई प्रॉब्लम मुझे होगी मैं जरूर बताऊंगा। चलो, अपना ख्याल रखना और अम्मी का भी। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। देखो पहले दामाद था, अब नहीं, शफक को तलाक दे चुका है वो। मैंने सुना था कि शफक को तलाक नहीं हुई। ये तुमसे किसने कहा? मुझे उस्मान की अम्मी ने बताया। हैं? नुसरत ने ऐसा क्यों कहा? कोई गलत फहमी हुई होगी उसे, ऐसी कोई बात नहीं है। सवेरा, कहाँ से आ रही हो तुम? मैं शफक के कमरे में गई थी। क्या करने गई थी वहाँ? आप ही के काम से तो गई थी, वो उस्मान से शादी वाली बात। आपने ही कहा था ऐसा करने के लिए। तुम्हें अब उससे ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शफक की शादी उस्मान से, बल्कि किसी से भी हो उसकी शादी। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, मैं वैसे पूछ रही थी। तुमसे जितना कहा है तुम उतना ही करो, बल्कि हाँ, शफक के दिमाग में अगर ऐसी कोई बात भी आए तो फौरन मुझे बता। जी बेहतर। जाओ अब यहाँ से। अम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दें। कहाँ था पहला दिन? मान भाई के साथ था। उसके साथ क्या कर रहा था? किसी काम के सिलसिले में लेके गए थे। काम? और तुम करोगे? जी। अब ख्याल आया काम करने का, सब कुछ उजाड़ने के बाद? कोई बात बनी? नहीं, फिलहाल तो नहीं। जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही हूँ मैं। इतनी तकलीफ तो तेरे बाप ने जिंदगी में कभी नहीं दी थी जितनी तूने बेटा होके दे दी मुझे। नहीं, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना कुछ किया है। तो मोहब्बत सोच समझ के करनी थी ना। नहीं, मुझे क्या पता था कि सोनिया मेरे साथ ऐसा करके जाएगी। तेरे साथ साथ ना उसने मेरा भी बुरा किया। आपके साथ क्या बुरा किया उसने? मुझे घर से बेघर कर दिया। तेरी वजह से दुश्मनों के घर पर रहना पड़ रहा है मुझे। अम्मी आहिस्ता बोलिए, ये ना हो ताई अम्मी सुन ले और वो भी हमें अपने घर से बाहर निकाल दें। सुन ले तो सुन ले, घर से तो उन्होंने वैसे ही निकाल देना जो उनके तेवर है। बेटा जी, चंद दिनों बाद वो घर से चलता करेगी, हमें देख लेना। अच्छा अम्मी सोचेंगे ना, अभी कुछ खाने को तो दे दें। जा, आ रही हूँ मैं। भूख लगती है तो माँ याद आ जाती है इनको। अम्मी जल्दी आना। आ रही हूँ, दिमाग ना खा।
इस औरत का ना दिमाग ही खराब हो गया है। पहले कह रही थी कि उस्मान और शफा की शादी करवा दो और अब कह रही है नहीं करवाओ। पता नहीं चाहती क्या है ये औरत। ना तो खुद खुश है और ना ही दूसरों को खुश रहने देगी। तुम्हें अब उससे ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि शफक की शादी उस्मान से, बल्कि किसी से भी हो उसकी शादी। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है मैं वैसे ही पूछ रही थी। तुमसे जितना कहा है तुम उतना ही करो। बल्कि हाँ, शफा के दिमाग में अगर ऐसी कोई बात भी आए तो फौरन मुझे बताना। जी बेहतर। जाओ अब यहाँ से। अरे अरे, सारा सालन जल गया। चलने की बदबू नहीं आ रही तुम्हें? सॉरी अम्मी, ध्यान नहीं रहा मेरा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अब क्या खाएंगे? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है भाई? यही कि शफक के शौहर ने तलाक वापस ले लिया। वो तो राबिया आंटी ने बता दिया मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो शफक अपने बच्चे के लिए अपने शौहर के घर गई थी, मुझे लगा ऐसे ही हुआ होगा। आप तो कह रही थी कि आपको शफक ने सब कुछ बताया। क्या हो गया तुम्हें? किस बात का गुस्सा है? आपके झूठ बोलने पर। आपने झूठ बोलकर मुझे और मेरे भाई को मुतमईन किया। हाँ बोला है झूठ। क्या कर लोगी तुम? और जो करना चाहती हो ना कर लेना। तंग आ गई मैं तुम्हारी रोज रोज की धमकियों से। तमीज लड़की। कुलसूम, जी बीबी जी। क्या बना रही हो खाने में? जी वो बिरयानी बना रही हूँ मैं। अच्छा, और मीठे में बताया उन्होंने कि क्या बनाना है आंटी ने? जी वो बेगम साहिबा ने कहा है कि खीर बना दीजिएगा। सबाहत, जी आंटी। बात सुनो जरा। जी आंटी। सवेरा से क्या कह रही थी तुम? क्या कह रही थी सवेरा से? कि शफक की शादी कहीं और ना होने देना। ऐसा क्यों कह रही थी? आंटी इसकी कोई वजह है। क्या वजह है? मैं वो आपको नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? अब आपको शफक से क्या लेना देना? मुझे शफक से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हें क्या लेना देना है? कमाल तो उसे तलाक दे चुका है। आंटी आप नहीं समझेंगी। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे घर में क्या हो रहा है। इतना भी कुछ नहीं हो रहा जिससे कोई आपको पूछगछ करे। तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम शफक की जिंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रही हो? आंटी मैं वो आपको नहीं बता सकती। प्लीज आप मुझसे ये सवाल भी मत पूछिएगा। अजीब बात है। अब भला शफक की शादी होने या ना होने से सबाहत का क्या लेना देना रह गया है? इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। कैसे बताती? इतनी परेशानियां चल रही थी। तो क्या अब हमारा घर हमारा नहीं रहा पी? सारा वो तो वैसे भी हमारा नहीं था। अम्मी खुर्रम के नाम कर ही चुकी थी। हाँ लेकिन हम उस घर में जा तो सकते थे ना। लेकिन अब कभी नहीं जा सकते। यही तो अफसोस है। सारा मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे अब्बू का दिया हुआ घर हमारे सर से छिन गया। खुर्रम ने तो अपने साथ साथ हमारे साथ भी बहुत बुरा किया अभी। अब अगर खुर्रम से मिलो तो उसको कह मत देना है। नहीं कहूंगी, लेकिन उसे खुद तो एहसास होना चाहिए ना। अब खुर्रम और अम्मी कितने दिन रहेंगे ताया के घर? चलो वक्ती तौर पर आसानी तो हुई ना, वरना कहाँ जाते वो दोनों। ये तो है आप ही। अगर उस्मान भाई मदद ना करते तो ये दोनों तो दरबदर हो जाते। उस्मान के बहुत एहसान है हम सब पर। हमारे बुरे वक्तों में हमेशा वही काम आए। हाँ, और इस घर ने हमेशा उसके साथ बुरा किया। उसके एहसानात का कभी बदला नहीं दिया। लेकिन शायद अब
उनके एहसानात का बदला दिया जा सकता है आप ही। वो कैसे? एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ बोलो सारा। आप उस्मान भाई से शादी कर लें। ये क्या कह रही हो तुम सारा? वो शादीशुदा है। मर्दों को दूसरी शादी की इजाजत है। सारा, मैं नताशा को परेशान नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ। वो जब भी मुझसे मिले उन्होंने हमेशा इस महरूमी का जिक्र किया है मुझसे। आप उनसे शादी करके इस महरूमी को दूर कर सकती हैं ना आप ही। अब सारा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ, बाहर खाने भी क्यों नहीं आई? भूख नहीं है मुझे। क्यों नहीं है भूख? क्या हुआ, किस बात पे मूड ऑफ है तुम्हारा? शफक के शौहर ने तलाक वापस नहीं ली, ये बात जानते थे तुम? बोलो। नहीं, तुम्ही ने तो मुझे बताया था ये। झूठ कहा था मैंने, क्योंकि झूठ बोला गया था मुझसे। किसने झूठ बोला था? तुम्हारी अम्मी ने। न जाने क्यों, शायद तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों? ताकि मैं तुम पे शक ना किया करूं। नताशा, ये क्या बोले जा रही हो तुम? उस्मान, झूठ ना ऐसे ही नहीं बोला जाता, उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है। तुम्हारा जो दिल चाहे करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। सवेरा, सवेरे तो जा चुकी है। ये सोने लगा है, इसे आप अपने साथ सुला दें। मैं नहीं अपने पास सुला सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरा बच्चा थोड़ी है, आपका बच्चा है। आप सुला। कि होने वाला बच्चा हमारी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां ले आएगा ना। मुझे हमेशा से बच्चे की बहुत आरज़ू। तो आपकी आरज़ू पूरी होने वाली? हाँ, कि मैं बहुत खुश हूँ कमाल। मैं नहीं अपने पास सुला सकती, क्योंकि ये मेरा बच्चा थोड़ी है, आपका बच्चा है। आप सुला। शायद आपका कोई कसूर नहीं है सबाहत, मैंने ही आपको नाराज कर दिया। लेकिन शायद अब उनके एहसानात का बदला दिया जा सकता है आप ही। वो जब भी मुझसे मिले उन्होंने हमेशा इस महरूमी का जिक्र किया है। आप उस्मान भाई से शादी कर लें। तेरे लबों ने क्या कह दिया, सुन के तो दिल ये थम ही गया। तेरे लबों ने क्या कह दिया, सुन के तो दिल
रहूंगा तेरे साथ मैं, कसम से रहूंगा तेरे साथ मैं, कसम से रहूंगा तेरे साथ मैं, कसम से रहूंगा तेरे साथ। अच्छा वो तुम यहीं बैठी हो, ये लो नुसरत। अरे आज आप जल्दी आ गए। अरे नहीं, बस मैं सौदा देने आया हूँ, अभी जा रहा हूँ दुकान पे। ये सब क्या है? ये आप इतना गोश्त क्यों लिया है? ये दाल चावल बना तो रही थी। अरे तो क्या हो गया, मेहमान है, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। वैसे मैं देख रही हूँ हमीद साहब, जब से ये लोग आए ना आप बहुत फैल रहे हैं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जरा तमीज से। आपको भी ज्यादा निछावर होने की जरूरत नहीं है अपने भाई की बेवा पर। सुन लिया आपने? क्या हो गया तुम्हें? सब तो बात करना ही फजूल है। नताशा, नताशा बेटी। जी अबू। बेटा ये कुछ सामान है, किचन में ले जाओ और रात का खाना तुम बनाओ। जी। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय भी बना दो। अभी बना के लाती। हाँ, और हाँ सुनो, आज के बाद से मेरी चाय तुम ही बनाओ और खाना भी तुम ही बनाना। जी जरूर। ऐसी मनूस हो तुम राबिया, तुम्हारे आने से मेरे घर में भी मुसीबतें आ रही हैं। निकाल के दम लूंगी तुम्हें मैं। अगर तुम्हें नहीं यकीन तो उस्मान से पूछ लेना। वैसे वो तुम्हें सच नहीं बताएगा, फिर तुम्हारा जैसे दिल चाहे तुम कंफर्मेशन कर सकती हो। इनफैक्ट अच्छा हो गया तुमसे बात हो गई, मैं तो खुद तुमसे मिलना चाह रही थी, तुमसे बात करना चाह रही थी। नताशा, तुम्हारा घर बचाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शफक की क्या किया खुरम ने? भला ऐसा भी कोई करता है? अपने घर भेज दिया उसने। क्या कह सकते हैं, अब तो जो होना था हो चुका है। क्या होना था हो चुका है शफक। उसने अपने साथ साथ आंटी के साथ भी बहुत गलत किया है। वो तो शुक्र है उस्मान बर वक्त अम्मी और खुर्रम को अपने घर ले गया, वरना उनके पास तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था। यहाँ भी नहीं आ सकते वो लोग। सवेरा बीबी, तानिश उठ गया है, रो रहा है, बड़ी बेगम साहिबा ने आपको बुलाया। जल्दी जाओ तुम। आ रही हूँ मैं। अरे फोन। नताशा, हेलो। हेलो सवेरा, मैं नताशा बात कर रही हूँ। नताशा? नताशा उस्मान की बीवी, जिसे तुमने अपनी दोस्त कहा था। सवेरा, मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे जानना है क्या शफक और उस्मान अब भी मिलते हैं? हेलो सवेरा, तुम्हें आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। तुम में कुछ शर्म बाकी भी है शफक, या नहीं? शादीशुदा होते हुए भी मेरे शौहर के साथ अफेयर चला रही हो और मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? अम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करने में आपसे सच कह रही हूँ। एक बदकिरदार लड़की मेरी घर की बहू नहीं हो सकती। निकलो। उस्मान को सिर्फ सारा की वजह से फोन कर रही थी। मैं किसी सारा को नहीं जानती। तुम झूठी हो, झूठी हो, झूठी हो। निकलो निकलो निकलो।
क्या करूं शफक, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारी हमदर्दी करने के लिए। तुम्हें पता है 3-4 रातों से तो मैं सो भी नहीं सकी हूँ। जब लेटती हूँ ना मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता है। शफक कुछ तो बोलो। क्या बोलूं सवेरा, मेरा तो किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहता है। लेकिन मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम मुझसे तो बात कर ही सकती हो। शफक मेरा फ़ोन कहीं यहीं रह गया है क्या? यहाँ पड़ा हुआ है, पूरे घर में तलाश कर लिया है मैंने। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? क्या क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मैंने पूछा तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? क्या किया है मैंने? तुम क्या कह रही हो? बकवास बंद करो। क्या जरूरत पड़ी थी ये सब करने की? क्या? नताशा के साथ मिलके तुमने मुझे इस घर से निकलवाया। मेरी दोस्त होकर तुमने नताशा का साथ दिया। ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करते किसी के साथ। नहीं नहीं शफक, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? नताशा को तुमने बुलवाया था ना इधर, इस घर से मुझे निकलवाने के लिए, कमाल की जिंदगी से निकलवाने के लिए। बोलो। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? यही तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? शफक तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत फहमी में तो मैं थी कि तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, लेकिन तुमने तो दुश्मन से भी बदतर बर्ताव किया है मेरे साथ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। वो तो मैं नताशा की कॉल नहीं देखती तुम्हारे फोन पे तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरे साथ ये धोखा कर सकती हो। अब क्या देख रही हो तुम? सबाहत के कहने पे किया ना तुमने ऐसा? बोलो, बताओ। मैंने कहा बोलो, बोलो। हाँ, कितनी कीमत लगाई सबाहत ने हमारी दोस्ती की? जवाब दो। 5 लाख। 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए में तुमने हमारी दोस्ती का सौदा कर दिया। सालों की दोस्ती हमारी, तुमने साथ मेरे क्या कुछ नहीं देखा? शफक वो क्या सफाई दोगी तुम मुझे? तुम्हारे पास अभी भी सफाई है देने को? शफक देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने क्या किया है? सवेरा, तुम्हारी शर्मिंदगी मुझे इस घर में मेरा खोया हुआ मकाम दिलवा सकती है? मेरे बच्चे को मेरे पास रखने का हक दिलवा सकती है? मेरे माथे पे जो बेवफाई का दाग लगा है वो हटवा सकती है? तुम्हारी शर्मिंदगी मेरा कुछ भी नहीं कर सकती सवेरा। शफक मुझे माफ कर दो। प्लीज सवेरा, मेरा हाथ छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। शफक मेरी बात मैंने तो कहा सुनो। निकलो यहाँ से। शफक मेरे कमरे से बाहर निकलो।